तो दोस्तों वेलकम टू कोड विज़ार्ड। तो आज हम लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 1813 सेंटेंस सिमिलैरिटी थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो मीडियम लेवल का प्रॉब्लम रहने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। सो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ पे आपको टू स्ट्रिंग सेंटेंस 1 एंड सेंटेंस 2 यहाँ पे गिवन होगी एंड ईच रिप्रेजेंटिंग अ सेंटेंस कंपोज्ड ऑफ वर्ड्स। सो जो यहाँ पे आपको स्ट्रिंग्स गिवन होंगी वो क्या रिप्रेजेंट करेंगी, अ सेंटेंस कंपोज्ड ऑफ वर्ड को। अब सेंटेंस क्या होता है, यहाँ पे देखो सेंटेंस जो होते हैं वो लिस्ट ऑफ वर्ड्स होते हैं दैट सेपरेटेड बाय सिंगल स्पेस विद नोड लीडिंग और अ ट्रेलिंग स्पेस। ओके, तो सेंटेंस क्या है, यहाँ पे लिस्ट ऑफ वर्ड्स है जो कि सेपरेट होते हैं सिंगल स्पेसेस विद नो लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेस। ओके, ईच वर्ड जो है वो कंसिस्ट करेगा ओनली अपर केस या फिर लोअर केस इंग्लिश जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको। अब यहाँ पे क्या बता रखा है कि जो टू सेंटेंसेज है S1 और S2 उसको हम सिमिलर कंसीडर तभी करेंगे इफ इट इज़ पॉसिबल टू इंसर्ट एन आर्बिट्री सेंटेंस। मीन्स क्या है, इसका मतलब क्या है कि अगर हम क्या करेंगे, टू सेंटेंसेज है उनको हम सिमिलर तभी कहेंगे जब उसके अंदर कुछ क्या हो, इंसर्ट होते हैं आर्बिट्री सेंटेंस, उसमें कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स क्या हो रहे हैं यहाँ पे इंसर्ट हो जाए, पॉसिबली एम्प्टी हो इनसाइड वन ऑफ दीज सेंटेंसेज, किसी एक सेंटेंस के बीच में भी, या टू सेंटेंस बिकम इक्वल, और हम क्या कह सकते हैं सच दैट जो दोनों सेंटेंसेज है वो क्या हो, बिकम इक्वल हो जाते हैं। Note that the inserted sentence must be separated from the existing word by space. तो नोट करने वाली बात क्या है यहाँ पे कि आपको इंसर्टेड जो सेंटेंस होगा, जो भी इंसर्टेड सेंटेंस होगा, मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम एग्जिस्टिंग वर्ड बाय स्पेस। जो वर्ड एंड हम इंसर्ट करने वाले हैं वो भी क्या होगा, वो भी एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए यहाँ पे स्पेसिस को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल को देखते हैं, जैसे यहाँ पे S1 गिवन है और S2 यहाँ पे स्ट्रिंग गिवन है। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, यहाँ पे हेलो और जेन। तो हेलो जेन एक सेंटेंस गिवन है और यहाँ पे हेलो माय नेम इज जेन, यहाँ एक सेंटेंस गिवन है। अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ तो ये S2 के इक्वल S1 S2 के इक्वल कब बन जाएगा, जब मैं माय नेम इसको ऐड कर दूंगी। अगर माय नेम इसको ऐड कर दूंगी मैं हेलो और जेन के बीच में, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। तो मैं इसको कह सकती हूँ ना कि ये सिमिलर है। अगर सिमिलर है, अगर इंसर्ट करने के बाद से यहाँ पे लिखा है कैन बी मेड इक्वल बाय इंसर्टिंग माय नेम इज बिटवीन हेलो एंड जेन इज S1। अगर इंसर्ट करने के बाद से अगर ये इक्वल हो जाते हैं तो हम यहाँ से ट्रू रिटर्न करते हैं। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल S2 अनदर एग्जाम्पल देख लो। यहाँ पे S1 गिवन है और S1 क्या है यहाँ पे, फ्रॉग कूल। ठीक है, और S2 क्या है यहाँ पे, फ्रॉग्स आर कूल। तो ये देखो यहाँ पे मैं किसको ऐड करूँ, यहाँ पे S को ऐड करूँ और यहाँ पे R, S और R अगर मेरे S1 में ऐड हो जाता है तो मैं इसको कहूँगी इक्वल है। ठीक है, पर देखो ध्यान से, यहाँ पे एक लाइन लिखी थी एक एम्प्टी करके कि जो सेपरेटेड वर्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग वर्ड बाय सेपरेट स्पेसेस। तो यहाँ पे क्या लिखा था कि अगर सेंटेंस में कुछ वर्ड भी इंसर्ट करें तो वहाँ पे स्पेसेस रिक्वायर्ड है, एक तरीके से स्पेसेस एग्जिस्ट होने चाहिए। बट यहाँ देखो स्पेस तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, एस जो है इसके साथ में लगेगा, तो क्या होगा, यहाँ पे फॉल्स रिटर्न होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, नॉट सिमिलर। अगर हम यहाँ पे ऐड भी करते हैं इन वर्ड्स को तो क्या है, ये सिमिलर नहीं होंगे। सिंस ऑल दो देयर इज अ सेंटेंस S और R इंसर्टेड इनटू S1, इट इज नॉट सेपरेटेड बाय फ्रॉग बाय अ स्पेस। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो फ्रॉग है और यहाँ पे फ्रॉग्स है, इसमें क्या है, अगर ये सेपरेटेड नहीं है बाय स्पेस से। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हम, हाँ, गिवन टू सेंटेंसेस S1 सेंटेंस 1 एंड सेंटेंस 2 रिटर्न ट्रू। अगर सेंटेंस 1 और सेंटेंस 2 यहाँ पे अगर सिमिलर हो जाते हैं तो हमें ट्रू रिटर्न करना है, जो भी हमें यहाँ पे गिवन होगा सेंटेंस। और अगर वो नहीं होते सिमिलर तो यहाँ से हमें क्या रिटर्न करना है, फॉल्स रिटर्न करना है। ओके, सो एक काम करते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उनको समझते हैं। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे S1 और S2 यहाँ पे टू स्ट्रिंग्स दे रखा है। अब माई नेम इज हेले और माई हेले। ठीक है, अगर मैं क्या करूँ कि S1 के जो ये नेम और इसको अगर मैं इनके बिटवीन यहाँ पे ऐड कर देती हूँ तो क्या S2 और S1 सिमिलर नहीं हो जाएंगे। सिर्फ इन वर्ड्स को अगर मैं ऐड कर दूँ यहाँ पे इंक्लूडिंग स्पेस, सो ये क्या होंगे, ये सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ देख लो, यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में माई और माई सिमिलर है, और अगर मैं एंड में नेम इज हेले को यहाँ पे अगर मैं ऐड कर देती हूँ तो क्या S1 S2 की सिमिलर हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। अगर ये सिमिलर पॉसिबल है, बनना सिमिलर पॉसिबल है, तो यहाँ से ट्रू रिटर्न होने चाहिए। अब यहाँ देखो हेले है, हेले यहाँ पे लास्ट में है। ठीक है, यहाँ पे क्या था, माई फ्रंट में था, यहाँ हेले लास्ट में। और अगर मैं इन वर्ड्स को इसके फ्रंट में ऐड कर देती हूँ हेले से
पहले S2 के फ्रंट में ऐड कर देती हूँ, तो क्या ये सिमिलर हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। ये वाला और ये जो है ये सेम है, बट इसको थोड़ा सा इसको साइड में रखते हैं। इस वाले एग्जाम्पल को इसको देखते हैं अब। देखो यहाँ पे क्या है, माई नेम इज़ हेले और माई इज़ हेले, ठीक है। यहाँ पे देखो कौन कौन से सिमिलर है। स्टार्टिंग के जो ये माई वर्ड है ये सिमिलर है, और यहाँ से इससे लेकर के इज़ हेले ये सिमिलर है, ठीक है। बस इसमें इंसर्ट करने की क्या ज़रूरत है, सिर्फ एक वर्ड ये है यहाँ पे नेम। तो स्टार्टिंग में यहाँ पे 1 वर्ड सिमिलर था और लास्ट में 2 वर्ड सिमिलर था। अगर यहाँ पे देखें तो देखो स्टार्टिंग में यहाँ पे 2 वर्ड सिमिलर है, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ लास्ट में तो यहाँ पे 1। तो यहाँ पे किसको इंसर्ट करने की ज़रूरत है, सिर्फ इसकी। अब अगर आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी तो इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे स्टार्टिंग में एक और लास्ट में एक, ठीक है। यहाँ से बस एक चीज़ है, एक पॉइंट है, वो कैच करने की ज़रूरत है बस। अगर मैं ये ध्यान दूँ कि देखो यहाँ पे जैसे स्टार्टिंग में अगर मैं स्टार्टिंग से मैच करूँ, स्टार्टिंग से मैच करें तो यहाँ पे कितने वर्ड्स मैच हो रहे हैं, 1 वर्ड। अगर मैं एंड से मैच करूँ तो एंड में कितने वर्ड मैच हो रहे हैं, 1। और बीच में अगर कुछ भी मैं ऐड कर देती हूँ, कुछ भी अगर ऐड करती हूँ तो ये तो क्या होंगे, सिमिलर तो बन ही जाएंगे, ठीक है। अगर स्टार्टिंग और एंडिंग के बस मैं देख लूँ तो यहाँ पे मेरे कितने वर्ड्स मैच हो गए, टोटल यहाँ पे 2 वर्ड्स मैच हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं देखूँ तो यहाँ पे स्टार्टिंग में 1 और एंडिंग में 2, तो टोटल कितने वर्ड मैच हो गए, यहाँ से मैच हो गए 3, ठीक है। अब यहाँ देखो तो स्टार्टिंग में 2 है और एंडिंग में 1 है। अब टोटल वर्ड यहाँ से कितने मैच हुए, यहाँ से भी 3। अब एक चीज़ ध्यान दो कि जो वर्ड मैच हो रहे हैं, ये वर्ड मैच हो रहे हैं, इन दोनों अगर मैं इन दोनों सेंटेंसेस को देखूँ तो इनमें से छोटा कौन सा है, छोटा सेंटेंस तो S2 है। अगर S2 के सारे वर्ड्स जो है अगर वो मैच हो गए हैं तो इसका मतलब तो यही है ना कि ट्रू रिटर्न कर सकता है। इसके बीच में हम कुछ भी इंसर्ट करें तो क्या होगा, ये ट्रू रिटर्न होगा। सो अगर ये जो मैच वर्ड है, अगर ये जो मैच हुए वर्ड, अगर वो इन दोनों के मिनिमम लेंथ में, मिनिमम लेंथ किसका होगा, S2 का लेंथ ही होगा, तो मिनिमम लेंथ के अगर इक्वल है तो यहाँ से ट्रू रिटर्न होगा। देखो यहाँ पे 2 जो है वो S2 की लेंथ के इक्वल है। अगर मैं इसको लिस्ट में कन्वर्ट करती हूँ, स्ट्रिंग लिस्ट में, और इसका लेंथ देखती हूँ तो क्या होगा, 2 होगा, 2 लेंथ का आ जाएगा। और यहाँ देखो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 3 है। 3 किसकी लेंथ के बराबर है, S2 की लेंथ के बराबर है। देखो S2 का लेंथ क्या होगा, अगर मैं इसको स्ट्रिंग एरे में कन्वर्ट करती हूँ तो 3, और ये क्या होंगे 3, सेम हो गया। तो यहाँ से भी क्या रिटर्न होगा, यहाँ से भी ट्रू रिटर्न हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे भी 3 है और इनका लेंथ देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 3 है और S2 की लेंथ भी क्या है, 3 है। तो यहाँ से भी क्या रिटर्न होगा, यहाँ से भी ट्रू रिटर्न होगा। यहाँ पे मैं जो आपको समझाना चाहती थी, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग के और एंडिंग के यहाँ पे मैच कर रहे हैं वर्ड्स को, और सेंटर में हम क्या कर रहे हैं कि हमें ये तो पता चल जाएगा कि स्टार्टिंग और एंडिंग के अगर मैच हो गए और सारे वर्ड हमारे जो है इन दोनों के मिनिमम लेंथ वाले जो स्ट्रिंग है उससे मैच कर गए हैं अगर, तो इसका मतलब है कि कुछ भी अगर हम सेंटर में ऐड करते हैं वो दोनों बिकम, जो ये दो S1 और S2 है, बिकम इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। सो ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी आई होप। सो हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना हम पहले तो क्या करेंगे, पहले इस जो ये जो स्ट्रिंग रहने वाली है, इस स्ट्रिंग को, इस सेंटेंस को वर्ड लिस्ट में हम तोड़ने वाले हैं, ठीक है। वर्ड लिस्ट का जो एरे होगा, एरे में तोड़ लेंगे। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, माय नेम इज हेले को एरे में तोड़ लिया यहाँ पे, और माय हेले को तोड़ लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट हम शुरू और एंड के जो वर्ड है ना उसको कंपेयर करने वाले हैं। जैसे मैं यहाँ पे बता रही थी आपको कि शुरू के और एंड के यहाँ पे कंपेयर कर रही थी मैं वर्ड्स को। सो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो शुरू के और जो एंड के वर्ड होंगे उनको मैं कंपेयर करने वाली हूँ। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे अगर क्या हो कि पहले तो ये देख लेते हैं कि अगर मैं शुरू के और एंड के मैं क्या करूँ, अगर मैच कर लेती हूँ तो अगर इनके बीच में कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड है ना, अगर इंसर्ट करके वो सेंटेंस सिमिलर बन सकता है तो हम यहाँ से क्या रिटर्न करेंगे, ट्रू रिटर्न करेंगे, ठीक है। अगर लास्ट के और फ्रंट के यहाँ पे मैच हो जाते हैं तो, ठीक है। तो अब देखते हैं कि कैसे कंपेयर करेंगे। यहाँ पे पता है क्या करेंगे, हम यहाँ पे हम 2 पॉइंटर्स असाइन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आई ले लेंगे और यहाँ पे एक जे ले लेंगे, ठीक है। 2 पॉइंटर्स होंगे हमारे और दोनों को ले लेंगे और दोनों को इनिशलाइज करेंगे 0 से, मीन्स वो 0 से ही क्या होंगे, स्टार्ट होंगे। 0 जो इंडेक्सिंग होगी वहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब करने क्या वाले हैं कि हमें ना आगे के जो हमारे वर्ड्स हैं उनको मैच करना है और पीछे के वर्ड को मैच करना है। अब आगे के वर्ड को मैच करने के लिए हम आई पॉइंटर को रन करेंगे और आई होगा हमारा 0 से स्टार्ट होगा। करने क्या वाले हैं, देखो आई की वैल्यू जब तक हमारे लेंथ से लेस देन हो, जब तक हमारे वर्ड 1 के लेंथ से लेस देन हो और वर्ड 2 के लेस देन हो, ठीक है। क्योंकि दोनों जो आई होगा, जो आई रहने वाला हमारा वो दोनों के लिए रन करेगा यहाँ पे।
दोनों को पॉइंट करेगा साथ में, वर्ड 1 के भी और वर्ड 2 के भी, क्योंकि हमें वर्ड्स को क्या करना है, मैच करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो आई होगा वो लेस देन होगा हमारे वर्ड 1 के लेंथ से भी और वर्ड 2 के भी लेंथ से, ठीक है, दोनों चीज़ देख लेंगे। उसके बाद ये देखेंगे कि जो वर्ड एट ith इंडेक्स पे, वर्ड 1 के ith इंडेक्स में जो भी मेरा वर्ड है और वर्ड 2 की ith इंडेक्स पे जो भी मेरा वर्ड है, ये क्या ये दोनों वर्ड मेरे इक्वल है। अगर इक्वल है तो क्या करना, आई को इंक्रीमेंट कर देना, ठीक है, आई को इंक्रीमेंट कर दिया और यहाँ से भी क्या हो गया, आई इंक्रीमेंट हो गया। अभी आई आगे कहीं फर्स्ट पे रुक गया है। अब हम बात करते हैं जे की। उससे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं कि देखो, अगर आई इंक्रीमेंट हो गया, नेक्स्ट पे आ गया। अब देखते हैं क्या ith इंडेक्स मीन्स वर्ड 1 डॉट ith इंडेक्स 1 वाला जो एलिमेंट है, नेम जो है, क्या वो हेले के इक्वल है, नहीं है। अगर नहीं है तो आई को तुम क्या करो, आई को जैसा है वैसे ही रहने दो। तो आई कहाँ पे आया है, अभी आई 1 पे आया, मीन्स 1 जो वर्ड है, एक वर्ड जो है वो तो मैच हो गया हमारा, ठीक है। अब इसको रोक लेते हैं। जब तक ना हमारा मैच नहीं होता, जब तक हमारे मैच हो जाते हैं, तब तक तो हमारे आई को बढ़ाना है कि हमारे क्या हो गए, इतने वर्ड्स जो है स्टार्टिंग से मैच हो गए हैं, ठीक है। और जैसे ही क्या हो जाए, ये स्टॉप हो जाए, अब हम जे लूप पे चलेंगे, ठीक है। जे स्टार्ट होगा, जे क्या करेगा, एंड से मैच करेगा। कैसे मैच करेगा, देखो पहले तो ये देखेगा कि अब जे तो मैंने स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रखा है, एंडिंग से तो किया नहीं है। देखो अगर मैं एंडिंग से स्टार्ट करती ने तो इन दोनों की लेंथ इक्वल नहीं है ना, वर्ड 1 और वर्ड 2 के। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, यहाँ पे पहले तो मैं चेक करूँगी कि क्या मेरा जो जे की वैल्यू है, पहले तो जे की जो वैल्यू है वो लेस देन हो मेरे वर्ड, जो ये वर्ड 1 का लेंथ है माइनस आई। वर्ड 1 का लेंथ क्या है, यहाँ पे 4 है, माइनस आई क्या है, माइनस यहाँ पे आई होगा, आई है यहाँ पे 0, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड 1 का लेंथ माइनस 0 मीन्स 4 से तो लेस देन होना चाहिए, पहली बात तो जे की वैल्यू 4 से लेस देन होनी चाहिए। और वर्ड 2 के लिए भी सेम चीज़, 1 माइनस अगर मैं यहाँ से 0 कर दूँ तो यहाँ पे क्या आता है, मेरा यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। तो 1 से भी लेस देन मीन्स जे की वैल्यू 4 से भी लेस देन होनी चाहिए और 1 से भी, दोनों की इसके लेंथ से लेस देन होनी चाहिए। और नेक्स्ट जो वर्क आता है, इसका नेक्स्ट जो काम है वो है कि अब यहाँ तक पहुँचना, मुझे लास्ट जो इंडेक्स है यहाँ तक पहुँचना। कैसे पहुँचूंगी मैं, अगर मैं क्या करूँ कि वर्ड 1 का जो लेंथ है, वर्ड 1 का लेंथ -1 कर देती हूँ। वर्ड 1 का जो लेंथ है यहाँ पे 4 है, -1 कर देती हूँ और माइनस यहाँ से क्या कर दूँ, जे कर दूँ। तो देखो मैं यहाँ लास्ट में पहुँच जाती हूँ। लास्ट इंडेक्स क्या है, लास्ट इंडेक्स यहाँ पे 3 है, तो मैं 3 पे पहुँच जाती हूँ। मीन्स अब मैं कहाँ पे हूँ, यहाँ पे हूँ, इस वर्ड पे हूँ। अब मुझे वर्ड 2 में देखना है, ठीक है। वर्ड 2 के लास्ट वाले जो इंडेक्स पे एलिमेंट है उसको देखना है, वर्ड को देखना है, सॉरी। तो देखो इसका लेंथ क्या है, वर्ड 2 का लेंथ क्या है, 2 माइनस अगर मैं क्या कर दूँ यहाँ पे -1 कर दूँ और माइनस यहाँ से जे कर देती हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 मिल जाएगा, 1। और 1 क्या है यहाँ पे, मेरा लास्ट इंडेक्स पे जो भी मेरा वर्ड है वो, ठीक है। अब हम देखो लास्ट में पहुँच चुके हैं। पहले तो फ्रंट में मैच किया हमने, फ्रंट में मैच किया, जैसे ही नेक्स्ट पे पहुँचे और जहाँ मैच नहीं कर रहा था वहाँ हमें रुक जाना था कि यहाँ पे 1 लेंथ का जो हमने 1 वर्ड है वो मैच कर चुके हैं, इसके बाद कोई वर्ड मैच नहीं हो रहा। लास्ट में हमने क्या किया, जे को यहाँ पे यूज़ किया है, जे पॉइंटर यूज़ किया है, जे 0 से स्टार्ट हुआ, लेंथ -1 माइनस जे करेंगे, लास्ट इंडेक्स पे पहुँच जाएंगे, लेंथ -1 माइनस जे करेंगे तो लास्ट इंडेक्स पे पहुँच जाएंगे। अब लास्ट इंडेक्स वाला जो भी मेरा वर्ड है इसको मैच करते हैं। अगर ये मैच हो जाता है तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जे को यहाँ पे इंक्रीमेंट कर देना है, ठीक है। जे जो है यहाँ पे वो इंक्रीमेंट हो जाएगा और जे इंक्रीमेंट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जे यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। ये देखो मैच हुआ, जे क्या हुआ, 1 हुआ। अब नेक्स्ट के लिए क्या करने वाले हैं, फिर से हम यही सेम चीज़ 4 - 1 माइनस जे करते हैं और जे यहाँ पे 1 है। तो अब कहाँ पहुँचेंगे, अब हम सेकेंड इंडेक्स पे, मीन्स वर्ड 1 के लिए तो मैं सेकेंड इंडेक्स पे आ चुकी हूँ और वर्ड 2 के लिए कहाँ आ जाऊँगी मैं, यहाँ से माइनस करती थी, यहाँ 0th इंडेक्स पे आ जाऊँगी, ठीक है। तो अब मैं 0th इंडेक्स पे हूँ, यहाँ पे 2 पे हूँ। अब देखो 0th इंडेक्स पे मैं नहीं मूव कर पाऊँगी, क्यों नहीं मूव कर पाऊँगी, क्योंकि देखो मैं क्या हो रही हूँ, यहाँ पे स्टार्टिंग में आ गई वापस, वहाँ पे वापस मैं स्टार्टिंग में आ गई ना। मैं स्टार्ट के जो एलिमेंट्स है स्टार्टिंग के वो तो मैं चेक कर चुकी थी, मुझे वापस ith पे नहीं आना था, जो मेरा ith इंडेक्स था वहाँ पे नहीं आना था। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लूप क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लूप स्टॉप हो जाएगा और मैंने यहाँ से कितने एलिमेंट है, यहाँ पे स्टार्टिंग में कितने एलिमेंट मैच कर चुकी हूँ मैं, यहाँ से जो है यहाँ से 1 एलिमेंट मैच कर चुकी हूँ और एंडिंग से कितने एलिमेंट मैच कर चुकी हूँ, यहाँ पे 1। तो टोटल जो लेंथ है वो मैं कितने लेंथ मैच कर चुकी वर्ड के, 2 वर्ड मैच कर चुकी। अब मैं क्या देखूंगी, यहाँ पे मिनिमम देखूंगी। अगर मैं मिनिमम निकाल लूँ वर्ड 1 का लेंथ और वर्ड 2 के लेंथ का, ठीक है। तो वर्ड 1 का जो लेंथ है वो क्या रहने वाला है, यहाँ पे 4 और वर्ड 2 का जो लेंथ है वो क्या है, यहाँ पे 2, ठीक है। सो इन दोनों का अगर जो मिनिमम आएगा,
अगर वो मिनिमम मेरे इक्वल हो जाता है इसके आई के प्लस जे के, अगर आई प्लस जे के इक्वल हो जाता है, अगर ये इक्वल हो जाता है तो मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगी ट्रू, और अगर नहीं होता इक्वल तो यहाँ से रिटर्न करूंगी फॉल्स। सो खुद ही देखो, समझो एक बार कि स्टार्टिंग के मैंने मैच किया, ठीक है, और एंडिंग के मैच किया, और बीच में तो मैं कुछ भी इंसर्ट कर दूँ, उसको मैं क्या कर सकती हूँ, एम्प्टी भी लेके चल सकती हूँ कि मैंने यहाँ पे कुछ एम्प्टी जो सेंटेंस है वो ऐड कर दिया, फिर भी क्या होगा, मेरा वर्ड 1 है और वर्ड 2 जो है, मीन सेंटेंस 1 और 2 यहाँ से मैच हो जाएंगे। सो यही देखना था मेरे को कि अगर मेरे वर्ड 2 के जो भी वर्ड्स हैं वो मैच हो जाते हैं स्टार्टिंग और एंडिंग में, तो यहाँ से मुझे क्या रिटर्न कर दो, यहाँ से मुझे वर्ड 2 के अगर लेंथ की इक्वल हो गई तो यहाँ से ट्रू रिटर्न कर। ओके, सो आगे अब तक हमने समझा ना, उसको अब हम कोड में करते हैं, ठीक है, कोड लिखते हैं। सो सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, स्प्लिट कर रहे थे सेंटेंसेस को इनटू एरे ऑफ वर्ड्स में, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एरे बनाना पड़ेगा, किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का। इसको हम नाम देते हैं वर्ड 1, वर्ड्स 1 कर देते हैं, एंड विच इज़ इक्वल्स टू क्या होगा कि जो हमारा सेंटेंस 1 था, ये जो सेंटेंस 1 है इसको हम क्या करने वाले हैं, स्प्लिट करने वाले हैं। सो इसको स्प्लिट करेंगे, ये सेंटेंस 1 हो गया, डॉट स्प्लिट यहाँ पे यूज़ करेंगे, और स्प्लिट कहाँ से करना है, जहाँ पे स्पेसेस होंगे वहाँ से, ठीक है। तो ये स्प्लिट हो जाएगा। सेम ऐसे हम किसके लिए करने वाले हैं, सेंटेंस 2 के लिए, ठीक है। तो इसको सेम को कॉपी करते हैं, लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वर्ड 2 कर देते हैं इसको, और यहाँ सेंटेंस 1 की जगह यहाँ पे सेंटेंस 2 करते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोनों क्या किया मैंने, दोनों सेंटेंसेस को स्प्लिट कर लिया, जहाँ से स्पेसेस आ रहे थे वहाँ से क्या किया, स्प्लिट कर लिया, तो क्या हो गया कि वर्ड्स एरे बन गए ये, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, हमें इनिशियलाइज करना है अपने पॉइंटर्स को फॉर मैचिंग फ्रॉम स्टार्ट से और एंड से मैच करने के लिए हमें 2 पॉइंटर्स इनिशियलाइज करने पड़ेंगे। इंट आई लेते हैं विच इज़ इक्वल्स टू 0, उसको इनिशियलाइज करेंगे हम यहाँ से 0 से, एंड यहाँ पे जे भी बना लेते हैं, और जे जो है वो भी क्या होगा, इनिशियलाइज होगा हमारा कहाँ से, 0 से इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं, मैच करना है हमें वर्ड फ्रॉम स्टार्ट से, तो स्टार्टिंग का पहले लिखते हैं, एंडिंग का बाद में लिखेंगे। तो वाइल लूप रन करेंगे, वाइल लूप में क्या होगा, देखो आई की वैल्यू जब तक हमारे क्या हो, लेस देन हो हमारे, जो हमारा वर्ड रहने वाला है वर्ड्स 1 के लेंथ से, ठीक है, वर्ड्स 1 के लेंथ से। और सेम ऐसे क्या करेंगे, सेम एक और चीज़ है जो इसके साथ ट्रू होनी चाहिए, विच इज़ आई की वैल्यू लेस देन होगी हमारे किससे, जो हमारा वर्ड 2 रहने वाला है, वर्ड्स 2 उसकी लेंथ से, ठीक है। और साथ में एक और चीज़ ट्रू होनी चाहिए, विच इज़ कि जो हमारा वर्ड्स रहने वाला है, वर्ड्स 1 जो है उसकी आयत पोजीशन पे, जो भी आयत इंडेक्स पे जो भी वर्ड है, विच इज़ इक्वल होना चाहिए वो 2 उसकी आयत इंडेक्स पे जो भी वर्ड है उसके। अगर ये तीनों चीज़ हमारे ट्रू होती है कि आई की वैल्यू लेस देन है वर्ड 1 के लेंथ से, वर्ड 2 के लेंथ से, और आयत इंडेक्स पे जो भी वर्ड है वो इक्वल है वर्ड 2 के लेंथ, वर्ड 2 के इंडेक्स सेट आयत पे, अगर ये तीनों इक्वल है तो हमें क्या करना है, आई को इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। आई को इंक्रीमेंट करना है मीन्स हम क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग के जो भी हमारे वर्ड्स मैच हो रहे हैं ना, उनको हम काउंट कर रहे हैं थ्रू अपने पॉइंटर्स से, ठीक है। पॉइंटर्स के जो यहाँ पे हम मैच कर रहे हैं। अब हम जे को मैच करते हैं, जे क्या है हमारा, यहाँ पे वर्ड्स को मैच करेंगे टू द एंड से, ठीक है। तो हमारा जे जो है वो लेस देन होना चाहिए किसके, जो हमारा वर्ड्स है वर्ड्स 1 उसका लेंथ माइनस आई से। देखो लेंथ माइनस आई क्यों, लेंथ माइनस आई इसलिए किया है क्योंकि स्टार्टिंग के जो वर्ड्स हैं उनको हम मैच कर चुके हैं, तो अब वापस तो मैच नहीं करेंगे ना, तो स्टार्टिंग की उन वर्ड्स को हम हटाएंगे, तो माइनस आई कर रहे हैं। देन और क्या होना चाहिए यहाँ पे, एक और चीज़ इसके साथ ट्रू होनी चाहिए, विच इज़ कि जे की वैल्यू हमारे लेस देन होगी, सेम हमारा जो वर्ड 2 रहने वाला है वर्ड्स 2 उसकी लेंथ माइनस आई से, ठीक है। सेम चीज़ हम किसके लिए करेंगे, जो हमारा वर्ड्स 2 है उसके लिए। अब जो हमारे नेक्स्ट चीज़ आती है वो है कि हमें यहाँ पे मैच करना है फिर से एंड वाले वर्ड्स को। तो कैसे करेंगे, जो हमारा वर्ड्स 2 है, वर्ड्स 1 को लेते हैं, सॉरी वर्ड्स 1 जो है, वर्ड्स 1 के जो हमारा वर्ड्स 1 डॉट लेंथ माइनस 1 माइनस जे करेंगे। तो ये हम कहाँ पहुँच गए, जो हमारा वर्ड 1 था उसके एंड वाले जो इंडेक्स है उस पर पहुँच गए, ठीक है। एंड वाले इंडेक्स पे पहुँच गए ना, जैसे वर्ड 1 का और वर्ड 2 का लेंथ जो है इक्वल तो नहीं है ना, तो इक्वल नहीं है, पर हमें कहाँ जाना है, एंड वाले को मैच करना है। तो ऐसे ही जाएंगे हम, वर्ड्स 1 का लेंथ माइनस 1 माइनस जे करेंगे तो हम एंड में पहुँच जाएंगे वर्ड 1 के, ठीक है, वर्ड 1 जो हमारा स्ट्रिंग एरे है उसके। और ऐसे ही इसको हम इक्वल करेंगे, इक्वल चेक करने वाले ना क्या ये इक्वल है किसके,
जो हमारा वर्ड्स 2 रहने वाला है, वर्ड्स 2 की अब इसकी भी लास्ट इंडेक्स पे जाएंगे, कैसे जाएंगे, जो हमारा वर्ड्स है, वर्ड्स 2 डॉट लेंथ माइनस आई माइनस 1 माइनस जे करेंगे। तो हम कहाँ चले गए, वर्ड 2 के लास्ट इंडेक्स में जो भी हमारा वर्ड था वहाँ पहुँच गए। अगर ये इक्वल है, अगर ये तीनों चीज़ क्या हो जाते हैं, तीनों केसेस हमारे ट्रू रिटर्न कर रहे हैं, जे प्लस प्लस कर देंगे, मीन्स क्या हो रहा है, जे इंक्रीमेंट बाय 1 हो जाएगा कि हमें लास्ट से भी एक वर्ड मैच करता हुआ मिल गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न ये करेंगे कि हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं कि रिमेनिंग पार्ट कितने इन बिटवीन यहाँ पे ऐड होंगे, और उसको हम कंसीडर कर रहे हैं एम्प्टी या फिर इंसर्टेबल। तो अगर क्या हो जाए कि हमारा जो आई है, आई प्लस जे जो है, अगर वो इक्वल टू हो जाता है किसके, मैथ डॉट मिनिमम किसके, वर्ड्स 1 की लेंथ के, ठीक है, या फिर क्या हो जो हमारा वर्ड्स 2 है उसकी लेंथ के, अगर ये इक्वल हो जाते हैं तो क्या होगा, अगर ये इक्वल है तो ट्रू रिटर्न होगा, अदरवाइज खुद ही क्या हो जाएगा, ये फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। ओके, तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था। अब इसको अब रन करते हैं, ठीक, सबमिट करते हैं। फॉर ऑल टेस्ट केसेस सबमिट भी हो गया सक्सेसफुली। सो होप आपको कोड क्लियर हो गया होगा, बट एक बार और रिकॉल करते हैं। यहाँ पे देखो क्या किया है मैंने, यहाँ पे मैंने स्प्लिट किया था अपने सेंटेंसेस को, जो मेरे सेंटेंसेस थे S1 और S2, उनको मैंने यहाँ पे क्या किया, स्प्लिट कर दिया। और स्प्लिट करने के बाद क्या किया, यहाँ पे 2 पॉइंटर्स जो है उनको इनिशलाइज किया, ये जो हमारे 2 पॉइंटर्स हैं इनको इनिशलाइज किया। देन उसके बाद से एंड में और फर्स्ट का जो भी हमारे वर्ड्स है उनको मैच किया। अगर वो मैच हो जाते हैं सक्सेसफुली, अगर वो मैच हो जा रहे हैं तो हमें क्या कर रहे थे, आई प्लस प्लस कर रहे थे। और अगर लास्ट से क्या हो रहे हैं, लास्ट से अगर वर्ड्स मैच हो रहे हैं तो जे को प्लस प्लस कर दे रहे थे, ठीक है, और लास्ट में रिटर्न कर देते थे जो भी हमारा मिनिमम था, मिनिमम वर्ड 1 के लेंथ से या फिर वर्ड 2 के लेंथ में हम जितना भी जो स्ट्रिंग्स है उन्हें मैच कर चुके हैं। अगर मैच कर लिया हमने स्टार्टिंग से और एंडिंग से, तो इसका मतलब है कि बीच में कुछ भी इंसर्ट हो जाए या लास्ट में या फिर फ्रंट में, हमें क्या होगा, वो सेंटेंस जो है इक्वल मिल जाएगा S2 के, ठीक है, S1 जो है या S2 के इक्वल हो जाएगा, या S2 S1 के, दोनों जो है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे अगर क्या हो, एंडिंग या फिर फ्रंट से या फिर एंड से क्या हो, मैच हो जाए हमारे वर्ड्स। सो क्या होगा, अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे स्प्लिट किया सेंटेंसेस को, जो वर्ड 1 है और वर्ड 2 है इसमें मैंने स्प्लिट किया। सो स्प्लिट किया तो यहाँ पे कितना टाइम लगेगा, बिग ऑफ n लगेगा, n किसके लिए, सेंटेंस 1 को स्प्लिट करने के लिए, और यहाँ पे S2 को स्प्लिट किया मैंने, सेंटेंस 2 को स्प्लिट किया, तो यहाँ पे m लगेगा। टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे क्या होगी, बिग ऑफ n प्लस m। और यहाँ पे मैंने वर्ड्स को भी मैच किया था, तो बिग ऑफ मिनिमम जो है, मिनिमम लेंथ कितनी होगी, मिनिमम लेंथ किसकी होगी, लेंथ 1 या फिर लेंथ 2, जिसमें से जिसकी भी मिनिमम होगी उतनी लेंथ। पर ओवरऑल बात करूँ अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो वो आएगी बिग ऑफ n प्लस m। ओके, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो मैंने यहाँ पे वर्ड 1 और वर्ड 2 जो है एरे बनाया है, और एरे बना के इसमें स्प्लिट किया अपने स्ट्रिंग को, तो यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगेगी, बिग ऑफ n प्लस m, और n क्या है यहाँ पे, लेंथ ऑफ सेंटेंस 1 और लेंथ ऑफ सेंटेंस 2 m है यहाँ पे, तो बिग ऑफ n प्लस m यहाँ पे लगेगी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो सो थैंक यू सो मच लास्ट तक वीडियो देखने के लिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।